Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, class 12th chapter 2 inverse trigonometric function देखते हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों क्लास 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सीखी थी। वहाँ पे आपको बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बड़े अच्छे से सिखाया गया था। नाउ देन +1 में आपके पास थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में थोड़े बड़े बड़े फार्मूले यूज़ होके आपने उसको फाइंड आउट करा और सीखा। नाउ इन 12th स्टैंडर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपके चेंज हो जाएंगे, मींस इन्वर्स हो जाएंगे किसमें, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ठीक है बच्चों, तो यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई डाउट है, जैसे आपके पास 6 फंक्शंस हैं, साइन कॉस टेन, बाकी 3 जो हैं सेक कॉसेक और कॉट जो है, तो अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोई आपको इशू है, अगर समझ नहीं आता है आपको अच्छे से या कोई डाउट है, तो आप हमारी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में वीडियो हमने डाली हुई है, आप वहाँ पे जाके अच्छे से समझ सकते हैं, देन आप स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती थी बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री आपके पास होती है जब आप एंगल से आपके पास एंगल होता है 30 डिग्री, आप उसको किस में फाइंड आउट करते थे? वैल्यू। मीन्स आप एंगल से कहाँ पे जाते थे? वैल्यू में। ठीक है बच्चों, इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। नाउ व्हाट इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? अब आप वैल्यू से वापस कहाँ आएंगे? एंगल पे। मीन्स 1/2 या √3/2, आप वो देखें, आप वापस किस पे आएंगे? एंगल से। और एंगल से आप कहाँ जाएंगे? रेंज में। इस कॉल्ड इन्वर्स हो जाना, इस कॉल्ड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। मीन्स पहले आपके पास डिपेंडेंसी थी कि आपके पास f(x) होता था। ठीक है बच्चों, उसका y बोलते तो वो चेंज होता था x में। अब डिपेंडेंसी जो y टू x थी वो अब चेंज हो जाएगी, x टू आ जाएगी y में। मींस डिपेंडेंसी चेंज हो जाएगी। इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा चलिए और समझते हैं थोड़ा डीपली। तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा बेसिक और देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ इनवर्टिबल फंक्शन। बच्चों इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है? जिसमें आपके पास डिपेंडेंसी चेंज हो जाए। जैसे आपके पास कोई फंक्शन गिवन है f(x) या y=x²+16। तो मैंने आपको कहा, अभी ही समझाया है कि आपके पास पहले एंगल होता तो आप वैल्यू के पास जाते, दिस इज़ योर ट्रिग्नोमेट्री। नाउ आप वैल्यू से कहाँ आएंगे? वापस एंगल में। मींस यहाँ पे y से x में जाते थे, अब x से वापस कहाँ आएंगे? वापस आप y पहुँचेंगे। इस कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन, उल्टा हो जाना फंक्शन का। जैसे y=x²+16, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y-16 और x² का लग जाएगा √। मीन्स आपने y टू x था, नाउ x चेंजेस टू y, दिस इज कॉल्ड f(y), इट इज़ कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है बच्चों। नाउ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जैसे आपके पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्री होती थी y=sin x, तो दिस इज़ योर, हमारे पास जो x होता था वो डोमेन होता था, या इनपुट डालते थे हम, या एंगल होता था। तो हमारे पास क्या फाइंड आउट होके आता था? वैल्यू, या उसको आउटपुट बोल सकते हैं, उसको रेंज बोल सकते हैं। ठीक है, वो आपके पास फॉर्म में होती थी y f(x) में। ठीक है बच्चों। नाउ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास क्या हो चुका है कि वो जो डिपेंडेंसी है वो x चेंजेस टू y आ जाएगी। मीन्स x की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो x=sin इनवर्स y। मीन्स आपके पास इन्वर्स में चला गया है फंक्शन, दिस इज कॉल्ड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। चलिए देखते हैं आगे। इफ़ यदि फंक्शन कोई 1 है और ऑन टू है, तो दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्स फंक्शन। ये आपके पास फंक्शन की टाइप्स हैं, हम आगे फर्दर इनको कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से समझेंगे। जहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज जो 2.1 है और 2.2 है उनमें भी थोड़ा सा यूज़ है। और ये आपके पास 1 और ऑन टू फंक्शन जो हैं, ये आपके पास जो फर्स्ट चैप्टर है और क्लास 11th में भी थोड़ा सा यूज़ हुआ था। ठीक है बच्चों। तो यदि आपके पास कोई फंक्शन 1 हो या ऑन टू हो तो उसको बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। ये कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों जो आपके एग्ज़ाम में 1 मार्कर के लिए इम्पोर्टेंट है।
नाउ व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज़ नॉट, और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है वो इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होता है। और प्रिंसिपल रेंज वेयर इन्वर्स पॉसिबल कहाँ होता है, एक ही रेंज है -90 to 90 मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स -90 to 90 भी आपके पास क्या होगा, बीच में आएगा उस एंगल के साथ। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो। चलिए देखते हैं आगे। तो बच्चों कुछ टेबल है आपके पास, इसको आप बोल सकते हैं डोमेन और रेंज टेबल या इनपुट आउटपुट टेबल, और आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके एक्सरसाइज 2.1 में यूज़ होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आपके पास 6 फंक्शन इन्वर्टिबल फॉर्म में लिखे गए हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, इस तरह। तो आपके पास इनपुट मीन्स आप x की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, साइन इनवर्स की रेंज क्या हो सकती है, ऐसे भी आप बोल सकते हो -1 to 1, और रेंज आपके पास क्या आएगी, आउटपुट -π/2 π/2 मीन्स -90 to 90, और स्क्वायर ब्रैकेट है मीन्स ये भी आपके -90 और 90 भी होंगे, बीच वाली वैल्यू तो है ही। नाउ y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो इसमें इनपुट होगी आपके पास रियल नंबर, और रेंज आपके पास आएगी -90 और 90 के बीच वाली वैल्यू, ना कि ये दोनों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओपन ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए बच्चों, जहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन होता है वहाँ पे आपके पास यूज़ होती है ओपन ब्रैकेट मीन्स, जैसे 1,5 है तो यहाँ पे 1,5 के बीच वाली वैल्यू आएंगी, ना कि 1 और 5 आएगा। ठीक है बच्चों, इज कॉल्ड लेस देन और ग्रेटर देन, तो वहाँ पे यूज़ होती है ओपन ब्रैकेट। एंड स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आपके पास आता है 1,5, तो यहाँ पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, मीन्स 1 और 5 के बीच की वैल्यू तो है, लेकिन 1 और 5 भी उसमें इंक्लूड होगा। तो आई होप आपको समझ आया हो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट। चलिए देखते हैं थर्ड वन। तो थर्ड है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, दिस इज़ योर रियल नंबर में -1 और 1 के अलावा आपके पास सभी नंबर आते हैं इसके इनपुट में, और आपके पास रेंज आएगी -π/2 से π/2 तो है ही, लेकिन इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नाउ y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1,1, इसकी भी रेंज साइन की तरह ही है इनपुट, लेकिन रेंज इसमें -90 to 90 थी, और यहाँ पे 0 to पाई है। ठीक है बच्चों, नाउ बाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, दिस इज़ योर अगेन रियल नंबर, 10 में भी रियल थे, इसमें भी, और यहाँ पे आपके पास ओपन ब्रैकेट में आएगा 0, पाई मीन 0 से 180 के बीच की वैल्यूज़ आती हैं कॉट में। ठीक है बच्चों, और लास्ट वन है y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, तो दिस इज़ अगेन जो कॉसेक ही थी वो इसमें आएगी। ठीक है बच्चों, तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूले हैं वो यहाँ पे थोड़ा वेरी करते हैं, मींस जब आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते तो साइन थीटा चेंज होता था आपके पास कॉस थीटा में, और टेन आपका चेंज होता था कॉट में, और आपके पास क्या बचता है, सेक चेंज होता था कॉसेक में, मींस वापिस चेंज होगा इसमें, कॉट होगा टेन में और कॉसेक होगा सेक में। तो आई होप आपको समझ आया। तो इसी तरह यहाँ पे भी वैल्यूज़ हैं जो साइन और कॉस की है वो लगभग सेम ही है, मींस इनपुट जो डोमेन है वो सेम ही होंगे। देखिए साइन और कॉसेक, टैन और कॉट की भी उसी तरह चल रही हैं, और कॉसेक और सेक की भी इनपुट जो डोमेन है वो सेम ही है। आई होप आपको समझ आया हो। तो लास्ट वन की जो क्या है आपके पास सेक इनवर्स एक्स की, आर माइनस जो रियल नंबर से ये वैल्यू नहीं होगी उसमें, और आपके पास रेंज आई है 0, पाई भी है लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं होगा। बच्चों इस टेबल से आपको एक एक मार्क्स में पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। ठीक है बच्चों, तो ये इम्पॉर्टेंट वन है, और ये 2.1 में प्रिंसिपल वैल्यूज़ जब आप फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे भी आप इसको राइट डाउन करेंगे। नाउ यहाँ पे ये जितने भी एंगल हैं ये कभी भी इन्फिनिटी से बिलोंग नहीं करेंगे, और y इक्वल टू नॉट इक्वल टू कभी भी एंगल अब नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह, क्योंकि क्या आएगी, आप सीधी आपके पास वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब कुछ फॉर्मूले हैं जो प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होंगे आपके पास एक्सरसाइज 2.1 में। नाउ फॉर्मूलेस देखिए बच्चों, आपके पास 6 फंक्शंस हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक्स, यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो साथ में इन्वर्स लग चुका है, तो आपके पास 6 फंक्शंस हैं। ठीक है बच्चों, तो इन 6 में से बच्चों
तीन कुछ और फार्मूले हैं और तीन के कुछ और हैं। मीन्स व्हाट इज़ फार्मूलाज देखिए इसमें। तो यहाँ पे जब भी आपके पास थीटा या एक्स की जगह माइनस थीटा आ जाएगा या माइनस एक्स होगा तो ये फार्मूले थोड़ा सा चेंजेबल हैं। ठीक है बच्चों, किस तरह देखिए। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये तीन जो हैं टैन इनवर्स माइनस एक्स और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये तीनों क्या करते हैं, ये माइनस साइन को वॉमिट कर देते हैं, मीन्स अपने से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों, किस तरह साइन इनवर्स माइनस एक्स आपका आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स आएगा, ये बाहर निकाल देंगे साइन माइनस टैन इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स आएगा आपके पास माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये जो तीन फंक्शंस हैं आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ये तीनों क्या करेंगे, अपने जो माइनस थीटा है उसको माइनस साइन को वॉमिट बाहर निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, और जो तीन आपके पास बचे हैं कॉज इनवर्स माइनस एक्स, कॉट और सेक, इन तीनों क्या करेंगे, माइनस साइन को एब्जॉर्ब करके ये पाई की फॉर्म में चेंज कर देंगे। जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स, ये माइनस एक्स जो है वो पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स में चेंज हो जाएगा। इसी तरह कॉट में भी आएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक में भी आएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये आपके पास 6 फॉर्मूले हैं जो आपके पास एक्सरसाइज 2.1 में यूज़ होंगे, जो आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है। तो आई होप आपको व्हाट इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और इनका जो टेबल्स हैं फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से समझ आया हो। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 की। तो आपके पास कोई एक्सरसाइज 2.1 है, देखेंगे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों आपके पास ये 1 मार्क्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन 2 मार्क्स के लिए भी इसको पूछ लिया जाता है कई बार। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का, आपको क्या फाइंड आउट करना है इन सब में प्रिंसिपल वैल्यूज़। तो फर्स्ट वन है y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो बच्चों ये जितने भी हमने 6 फार्मूले यूज़ किए थे वहाँ पे अभी हमने देखे, ये वहीं पे ही यूज़ होंगे जहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में माइनस थीटा होगा, ये माइनस एक्स या माइनस जो भी वैल्यू होगी वहीं पे यूज़ होंगे, बाकी पे नहीं होंगे। आप सीधा रेंज का वाला टेबल देखिए और इसका आंसर लिखिए। ठीक है बच्चों, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्या करता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये साइन बाहर वॉमिट कर देता है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये साइन बाहर निकाल देता है, साइन इनवर्स 1/2। तो व्हाट इज साइन 1/2 किस एंगल पे होता है, दिस इज़ योर एंगल 30 डिग्री। 30 पे आपके पास क्या आती है रेंज π/6। तो बच्चों ये आपके पास आ चुकी है पाई माइनस π/6 बिलोंग्स टू माइनस, इसकी रेंज लिखी जो साइन की थी अभी हमने पीछे टेबल में पढ़ी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास फर्स्ट का पार्ट है। सेकेंड वन है y इक्वल टू कॉस से कॉज इनवर्स √3/2। तो नाउ y इक्वल टू कॉज इनवर्स, यहाँ पे बच्चों आपके पास कोई भी साइन अवेलेबल नहीं है तो आपको इसको सिंपली इसकी वैल्यू लिखिए। तो कॉज √3/2 किस में आता है बच्चों, ये आता है 60 डिग्री में। तो 60 में आपकी रेंज क्या है π/6। तो दिस इज बिलोंग्स टू, आप कॉस की रेंज लिखिए क्या आई थी 0 to π। ठीक है बच्चों, नाउ थर्ड वन y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। तो यहाँ पे भी साइन नहीं है तो आप इसका कॉस 2 मीन्स कॉस किसका उल्टा है, साइन का। तो साइन में अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा 1/2। तो साइन 1/2 किस पे आता है बच्चों, वो आपका आता है 30 डिग्री पे। तो कॉसेक इनवर्स 2 आपके पास क्या आ जाएगा π/6। आई होप आपको समझ आया हो बच्चों। मैं बोल रहा हूँ कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। मीन्स कॉसेक 2 है आपके पास तो ये साइन में क्या हो जाएगा 1/2 उल्टा हो जाएगा। तो साइन 1/2 किस में होता है 30 डिग्री में। तो दिस इज़ योर π/6 बिलोंग्स टू कॉसेक की रेंज लिखिए माइनस π/2 π/2 माइनस 0 नहीं होगा। फोर्थ वन आई होप आपको अच्छे से समझ आए हों। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट, y इक्वल टू tan इनवर्स माइनस √3। तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन अवेलेबल है ब्रैकेट में, तो आप यूजिंग करेंगे फॉर्मूला tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, ये साइन क्या करता है वॉमिट कर देता है, मींस बाहर फेंक देता है, तो माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे साइन बाहर आ चुका है तो माइनस tan इनवर्स √3। तो √3 आपके पास कहाँ आता है बच्चों, ये आपके पास आता है tan √3
एंगल 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री पे आपके पास रेंज क्या अवेलेबल है, π/3। नेगेटिव साइन वैसे ही होगा। और उसके बाद आपको बिलोंग्स टू रेंज लिखिए आप tan इनवर्स x की माइनस π/2 π/2 तक ओपन ब्रैकेट में। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छे से समझ आए हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास एक्सरसाइज 2.1 का प्रिंसिपल वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर रहे थे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट वन है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास माइनस एक्स है। तो तीन हमने फंक्शंस ऐसे देखे थे जो साइन को बाहर निकाल देते थे, और तीन फंक्शन ऐसे थे जो साइन को ऑब्जर्व करके, ठीक है बच्चों, वो किस में चेंज कर देते थे, पाई की फॉर्म में चेंज कर देते थे। तो यहाँ पे कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे y इक्वल टू कॉज इनवर्स माइनस 1/2, दिस इज और माइनस एक्स। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे 1/2 कॉज में किस में आता है, तो ये आपका आता है 60 डिग्री में, दिस इज और π/3। तो पाई माइनस π/3 एलसीएम लीजिए, 3 पाई माइनस π/3, दिस इज योर 3 माइनस पाई 2 π/3 बिलोंग्स टू कॉस की आपके पास कॉज इनवर्स एक्स की रेंज क्या है, π0, π। ठीक है बच्चों, आई होप आपको 6th वन अच्छे से समझ आया हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.1 का। y इक्वल टू tan इनवर्स -1। तो यहाँ पे tan क्या करता है, बाहर निकाल देता है साइन को, तो माइनस tan इनवर्स आ जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1 किस पे आता है, दिस इज योर 45 डिग्री, दिस इज योर π/4। तो y इक्वल टू माइनस π/4 बिलोंग्स टू माइनस π/2 π/2। तो ये आपके पास रेंज आ चुकी है tan की। तो बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक अच्छे से समझ आए हों। यदि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ बच्चों मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी अच्छे से समझ आए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।